अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करोड़ एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको यहाँ आने की तौफीक दी, मिल बैठने की तौफीक दी और इसकी खैर ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी मैच मेकर हैं उस तक पहुँचे और फिर हम इसी तरह वापसी बखैर वाफियत अपने घरों को पहुँचे। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं भी वो साथ ले आता ताकि वो भी इधर हल्ला गुल्ला करते तो थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। और पीछे हजरत जी आप बैठे हुए हैं इधर, सफ़ेद पगड़ी, प्लीज़ कम बैक, इधर वापस आए। जिसलिए हम आए, इतना ट्रैवल किया, इतना सफ़र किया, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके कदमों की खाक के सदके, आपकी मोहब्बत के सदके 30 साल बाद यहाँ पहुँचे। आपके मसले हैं वो पैसे खा गया, फैमिली डायरेक्ट हो गई, व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर इसके साथ साथ फैमिली ने एंड पे पैसे नहीं दिए, फैमिली डायरेक्ट हो गई, हमें 4 महीने बाद पता चला। फिर इसी तरीके से एक रिश्ता मैंने मैच मेकर को दिया, वो आगे चल पड़ा फैमिली के साथ, बाद में हम गुत्थम गुत्था, हमने इस काम को अहम ही समझ लिया, ये एक प्रॉपर काम है। आप बैंक में जाते हैं, प्लीज तवज्जो करें मेरी बहन, इधर बेटे इधर तवज्जो करें, अब छोड़ मत बचाए। आपने बैंक में एक तरफ चेक दिया, चेक चला, आप काउंटर पे गए, आपको चेक मिला, उसके पैसे मिले, उसका प्रोसेस जो है अंदर का, कभी आपने उसको नोट किया कि वो किस प्रोसेस के तहत आया और आपको पैसे मिले, हालांकि आपके अपने पैसे। ये जितने भी इसके बीच में चेक के चलने के बीच में डॉक्यूमेंटेशन है, रिटर्न है, बैंक मैनेजर की, उसके असिस्टेंट की, ब्रांच मैनेजर की, इन सब की इन्वॉल्वमेंट जो उस चेक के साथ है, कभी उसको गौर किया? वालेकुम अस्सलाम। मैं काशिफ को कितने रह गए? आपने तो सारा मैच मेकर एक मोबाइल में डाला हुआ है, फिजिकली तो आपके पास कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं है आपके पास, हार्ड कॉपी भी नहीं है आपके पास। ऐसा अजीब सवाल है कि फैमिली डायरेक्ट हो गई, मैच मेकर ही नहीं हुआ। एक कमेंट, अजीब सवाल है। क्या आपने उसके साथ रिटर्न किया? क्या आपने सुन्नत के मुताबिक जो इजाज़त रईस साहब ने बोला उसके साथ रिटर्न किया? क्या बीच में एक गवाह डाला? कुछ भी नहीं। ये तो आपकी अपनी कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आपकी ये जो मीटिंग होने जा रही है, ये किस वक्त मुनक्किद हो रही है, किस वक्त अनाउंसिंग किस वक्त होने जा रही है, इसके लिए आप खुला टाइम निकालें। और मैं आपको इतना समझाता हूँ, आप इस गेट टुगेदर में पूरे नहीं पढ़ सकते, आपकी तशर्रफी नहीं हो सकती, ये पूरा काम है। बुखारी ग्रुप में आप आज अपने बच्चे पैदा होने वाले का रजिस्टर में नाम दर्ज कराएं कि ये 10 दिन का 20 दिन का बच्चा या बच्ची है। ठीक 24 साल बाद आप कहेंगे, 25 साल बाद कहेंगे, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स खुद बोलेंगे, उसके घर कॉल जाएगी, आपका बच्चा बड़ा हो गया 25 साल का, बोले कहाँ है उसका रिश्ता करना, आपने हमें दर्ज करवाया। हमने यहाँ तक काम किया। आपने क्या काम किया? मोबाइल में, फिर आप प्रूफ मांगते हैं, फिर आप तरीके पूछते हैं, मोबाइल में सारा मैरिज का कुछ छेड़ा हुआ, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया हुआ, खुद कुछ नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, लिखना भी नहीं चाहते, फाइल को पढ़ना भी नहीं चाहते। इसकी फाइल पढ़ो, कब से काम कर रहे हैं? 3 साल से। बात सुनो तो 40 साल वाले को नीचे लगा देगा, उसको जेर कर देगा 3 साल, जो 3 साल से काम कर रहा है। क्यों? देखें, इज्जत करें, इज्जत करवाएं, स्पेस दें, स्पेस लें, अदब में आए, शफकत करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इतने से वक्त में आपको नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए सुबह 7 बजे मीटिंग लगाएं,
शाम 7 बजे तक लगाएं, किसी खुली जगह पे जगाएं, सस्ती जगह पे जाएं, वहां पे आप क्रॉस क्वेश्चन करें। आपकी तशफ़ी न करा दें तो फिर कहें। खूब तालियां लगाएं हाफिज साहब के लिए। मेरे छोटे भाई हाफिज शाहिद साहब, माजिद साहब, उनकी पूरी टीम, उन सब के लिए तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। खुली जगह होगी, हमारे पास खुला टाइम होगा, उसमें सीखने सिखाने को मौका मिलेगा। एक हमने ग्रुप बनाया है हाल ही में, जिसमें हमने उन मैच मेकर को लाना है या आना चाहें रिमेंटर्स के नाम से, जो सीखना चाहता है कि मुझे काम कैसे करना है, तो उसको वहां पाकिस्तान के 4-5 मैच मेकर मौजूद हैं जो आपको काम सिखाएंगे। हमारे मैच मेकर्स में कोई शोबे को आगे लेके जाना चाहता है, कोई शोबे की इज्जत के लिए ऊपर इस काम को लाना चाहता है, कुछ सिर्फ कमाना चाहते हैं, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, और कुछ सीखना चाहते हैं तो उनको कोई सिखाने वाला नहीं। यहां पर बात क्या होती है कि मैं इतने साल से कर रहा हूं, इतने मैच करा लिए, इतने रिश्ते करा लिए, सारे अपने घरों में मस्त रहे हैं। कभी ये सोचा मैंने जितने रिश्ते कराए, मैंने उनको कभी पीछे मुड़ के देखा हो वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? मैं आपको अपनी 2 खामियां बताता हूं। मैंने पहला रिश्ता कराया अपने दोस्त के बेटे का, ब्रेक हो गया। अभी हाल ही में भी गुजरात में मैंने यही बात की कि जो भी आता है स्टेज पे, मैं तुमन धारा, मैं फुने गिरा, मैच करना, फिर हमारी भी सुने। पहला रिश्ता कराया, ब्रेक हुआ। मैंने 6 महीने काम छोड़ दिया, सोचता रहा क्यों ब्रेक हुआ। 6 महीने बाद फिर बैक किया, वापस आया। फिर उसके बाद मेरी सास ने मुझे अपनी बचपन की दोस्त की बेटी का रिश्ता दिया। वो 3 साल बाद वो कराया, वो ब्रेक हो गया। उसकी नौयत कुछ और थी, उसकी नौयत कुछ और थी। दोनों पे मैं सोचता रहा मुझसे ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद से आज तक ऑफिशियली तौर पे 30 साल हो गए इस शोबे को खून और पसीना देते हुए, जिससे मैंने पैसे भी कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी इंजीनियर, एक बेटा O लेवल करके, घर गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला। अब जो बचा है वो इस शोबे को देना चाहते हैं। इस शोबे के लिए गली गली, नगर नगर, शहर शहर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे नए आने वाले मैच मेकर बहन भाई जो पढ़े लिखे हैं वो सब के सब कुछ सीख लें हमसे, जो हमें कुछ आता है थोड़ा बहुत टूटा फूटा। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, तवज्जो इधर रखें प्लीज, कि मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो भाई ने अभी बात की कि उसने रिश्ता ले लिया, मेरे पास आए, मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दूं, आप उस एग्रीमेंट को साइन करें 2 मैच मेकर के दरमियान। 300 कुछ कागजात हमने तैयार किए हैं मैच मेकर कम्युनिटी के लिए। जैसे एक बुक स्टॉल होता है, इसी तरीके से मेरी ख्वाहिश थी एक छोटा सा बुक स्टॉल भी हो हर शहर में, मैच मेकर्स के काम के लिए। वो काम कैसे करे, उसके लिए लिटरेचर मौजूद हो। इसको दे दें लिटरेचर। मैंने इनको लिटरेचर दिया, वो अगले ग्रुप में बात कर रहे हैं, मेरे उस्ताद जी बन के सीखा मुझसे, अगले ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ ये सब चीज़ों का हल अगर आप चाहते हैं, आप फैसलाबाद से सिर्फ 10 लोग ईमानदार दे दें जो आपके शोबे के ऊपर जान निशावर करते हो, आपके शोबे को टाइम दे सकें, आपके शोबे के साथ सिंसियर हों, अपनी कम्युनिटी के साथ सिंसियर हों, तो फिर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ हम सब कुछ उनको सिखा देंगे। जो आपने 3, 4, 6 सवाल किए, ये कोई काम ही नहीं, ये कोई काम ही नहीं, मामूली सा काम। ये आपके शहर के लोग आपको सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे। मुझे कहने में अपने खर्चे पे 1 महीना यहाँ रह सकता हूँ, 10 लोग दे दें, 10 को ट्रेन कर देंगे।
आप जितने भी सवाल उनसे करेंगे, हर महीने कट लगा लें फैसलाबाद वाले, वो 10 लोग आपको सिखा देंगे। और बोले क्या चाहिए आपको? अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये थी आप लोगों की सोचें, आप लोगों की जरूरतें। जो मेरी सोच है, जो मेरी जरूरत है, जितना सफर मैंने किया उस पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मेरे भाई बैठे हुए हैं, उसमें कोई गुर्रा होंगे, कोई हुफ़ज़ा होंगे, और फिर इसी तरीके से हाफिज साहब भी हाफिज साहब हैं, मेरे बेटों बच्चों की तरह हैं, और उलमा भी हो सकते हैं बीच में। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसको जरा समझिएगा। मेरी मस्जिद का इमाम साहब एक दिन मुझे कहते हैं कि मैंने मीटिंग में जाना है, मुझे जल्दी आज फारिग कर। मैंने कहा कैसी मीटिंग? बाज़ दफ़ा इमाम साहब जो होते हैं वो हाफिज भी नहीं होते। मैंने कहा कैसी मीटिंग? उन्होंने कहा मेरी सरकार के साथ एक मीटिंग है, जरा गौर से सुनिएगा सब। मिलना मिलाना महदूद कर लें ताकि बारी दूसरों की भी आ जाए। मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने एक किताबचा निकाला 4 कलर, उसके गत्ता भी आगे पीछे 4 कलर, अंदर तकरीबन 30 के करीब उसकी जिल्दें, वो वर्के उसके 4 कलर था। किसका? निकाह खां का। निकाह खां का कि उसको ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो प्रिंटेड था कि निकाह खां को ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि आपके यहाँ मेरे बहन भाइयों में कोई सरकारी मुलाजिम भी बैठे होंगे, सरकारी शोबों में रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। हमारे क्या रिफ्रेशर कोर्सेज कभी सुने आपने? मैच मेकर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज हुए कभी सुना? यूं जलसे किए, तकरीरें किए, ये ले वो जा। मैंने 30 साल ऑफिशियली जो स्ट्रगल करके, अनऑफिशियली की तो बात ही नहीं कर रहा, 30 साल स्ट्रगल करके पिछले 2 सालों से मुझे डाइस मिला। ये है सबर, ये है छोटों से शफकत, मोहब्बत, बड़ों की इज्जत। फिर भी 30 साल मुझे ऑफिशियली ट्रैवल करके इन 2 सालों में डाइस तक आने की सिर्फ इतनी सी 2 सालों में मुझे इतना ही टाइम मिला। कभी सहीवाल, कभी इस्लामाबाद, कभी गुजरात, कभी लाहौर। मगर इस सारे सब्र में हम किसी मैच मेकर को एक रिश्ता भी देते हैं, फोन लगाते हैं की बने। फिर इन्होंने कहा वो डायरेक्ट हुआ, फिर उन्होंने कहा फैमिली खा गई, बस हम इसी मखमस में रहते हैं और तो कुछ सोचा ही नहीं। देखें आपकी फैसलाबाद में आप कभी, आपके वकला दोस्त होंगे, आप उनसे कभी पूछें हमारी सालाना तलाक रेशो क्या है? आपको मैच की पड़ी हुई है, नोटू की पड़ी हुई है, डायरेक्ट होने की पड़ी हुई है, पैसे कमाने की पड़ी हुई है। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि मैच मेकर का काम क्या है? कि जैसे मैंने 2 रिश्ते बोले, मेरे ब्रेक हुए, उसके बाद आज तक 30 साल ऑफिशियली काम करते हुए जितने लोगों को मैं जानता हूं या मैं पीछा करते रहता हूं अपने रिश्तों का, कितने बच्चे हो गए, कहां तक गए, ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद ब्रेक नहीं हुआ। आपने क्या सीखा? फैमिली पैसे ले गई, ले जाए। आपने क्या देखा? मैच मेकर रिश्ता ले गया, ले जाए। देना सीखें, देना सीखें, देना सीखें। रब्बे कायनात आपको देगा। मुझे 30 साल बाद यहाँ रब्बे कायनात में लाके खड़ा किया। अब मैं आपको कारी साहब का वाकया सुना रहा हूँ। वो बुकलेट है, निकाह खां को सिखाएं। मैं उस ऑफिस गया, मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ निकाह खां तो अनपढ़ हो, मेरे पास तो अब मैच मेकर इंजीनियर भी आ गए हैं, हुफ़ज़ा भी आ गए हैं, वकला भी हैं और MA BA मैट्रिक FA BA उलमा भी हैं इस काम में। तो ये तो निकाह खां अनपढ़ होते हैं जिनके लिए आपने पूरा ऐसी हाल लगाया और तकरीबन एक शहर के 300 या 400 निकाह खां। मैं ये चाहता हूँ नेक्स्ट ये बुक जो छपे उसमें मैच मेकर की ट्रेनिंग को भी इंडोर्स करें, मैच मेकर को भी ट्रेनिंग दें, मैच मेकर के लिए भी रिफ्रेशर कोर्सेज करें। निकाह खां क्या चीज है?
मगर अफसोस के साथ मुझे जवाब ये मिला, एक एसोसिएशन, उसके प्लेटफॉर्म से लेटर पैड, उसके ऊपर आप ये सारी कार्रवाई इंडोर्स करें, फिर फॉरवर्ड करें, फिर रब करीम आपको इसका रिजल्ट देगा। इससे आगे चलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? इससे आगे चलते हैं। मेरे भाइयों, बुरा न मना, आप चूंकि टारगेट हो गए, मिसाल आपने सारा जरा आपको मिलेगा। एक रिश्ता आपने कराया अमेरिका में, किसी मैच मेकर ने ये सोचा, वो वहां रहता हुआ इंग्लिश जान गया, यहां से मैट्रिक फेलियर था, ये एफए बमुश्किल पास की कम नंबरों में, और अमेरिका में जाके डिश वॉशिंग करके अंग्रेजों के कुत्ते वुत्ते में लाके या गाड़ियां वाड़ियां धो के अपने आप को कहा मैं इंग्लिश हूं, और पाकिस्तान से रिश्ता लिया। बच्ची वहां पहुंची, वो पढ़ी लिखी थी, उसने देखा वो तो डिश वॉशर है, वो कहता है मैं उस होटल में मैनेजर हूं। ये तहकीक कौन करेगा आप इससे? कितनों को आती है? कितनों को आती है? इसके लिए आपको जवाब दूं। कभी ये सोचा कि अखबारात में जितने भी शादी, डाइवोर्स, मियाँ बीवी झगड़े, कत्लो गारत, मियाँ बीवी जहेज, ये भी हमारी प्रॉब्लम है मैच मेकर की कि नहीं? हमें इसको भी पढ़ना चाहिए अवेयरनेस के लिए कि नहीं? जब बच्ची वहां पहुंची, उसने देखा ये डिश वॉशर है, उस होटल में मैनेजर नहीं है, क्या करेंगे आप लोग? उस पर भी गिरफ्त हुई बुखारी की, क्योंकि सफर तवील है। सीखा इसको कैसे करना है। वो निकाहनामा जो है सन 58 का बना हुआ है। हमारा जो निकाहनामा है सन 58 का बना हुआ है, 1958। मैं इस प्लेटफॉर्म से, हर प्लेटफॉर्म से, मैच मेकर के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं, ये पोसीदा सन 58 का बना हुआ निकाहनामा खत्म करें। हम आपको प्रोवाइड करते हैं बुखारी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, हमारा बना हुआ लागू करें, जो बहुत ही छोटा है। आपका तो वोट दान अखबार की तरह इतना बड़ा है, काम कहीं नहीं है। हम बताएंगे कि बाहर बैठा हुआ लड़का मैट्रिक फेलियर, उसको कैसे लिखना है, उसकी जॉब ऑफ नेचर बीच में कैसे लिखनी है, जो मैच मेकर पर इल्जाम है। आपको शायद ये बातें समझ नहीं आ रही है कि नहीं आ रही? किसको आ रही है? हाथ खड़ा करें जरा, मेहरबानी। ये जरूरी चीजें हैं जिससे तलाकें रुकेंगी, अदालतों का बोझ कम होगा, जिस तरह मैं आपकी निशानदेही कर रहा हूं। शनाख्ती कार्ड को इंडोर्स करें, उसकी डेट ऑफ बर्थ को इंडोर्स करें, उम्र को नहीं। अपने फॉर्मों में डेट ऑफ बर्थ को इंडोर्स करें, उम्रों को नहीं। फिर इसी तरीके से उसका महकमा इंडोर्स करें, उसका ब्लड इंडोर्स करें उस निकाहनामे में। फिर मेडिकल फिटनेस, बहुत मासूम बच्चियां मेडिकल फिटनेस की वजह से डाइवोर्स हो रही है। इतना खामोश पॉइजन है ये, पता ही नहीं है आप मैच मेकर्स को कि हम क्या गलतियां करते जा रहे हैं। वक्त की जरूरत क्या है? ये नहीं कि मैच खेलना, पैसे लेना, फैमिली के डायरेक्ट होने की फिक्र करना, फिक्र इस चीज की हमेशा करना, खुदा की कसम चमकोगे कि तलाकें ना हो, पैसे आए ना आए, आपके पैसे आपके कदमों के नीचे होंगे, ढेर होंगे। मैंने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया, इसी से कमाया, इसी से भला बड़ा घर भी बनाया, सब कुछ रब ने दिया। पूरे पाकिस्तान में घूमे, पूछे, कहेंगे बुखारी जो है वो सख्त है, 1 रुपया का लेन देन नहीं है किसी से। डॉक्टर साहब पानी प्लीज, 1 रुपया का लेन देन नहीं है किसी से। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये 7 पॉइंट हैं जो हम चाहते हैं निकाहनामे में चेंज करें। निकाहनामा पूरा कन्वर्ट करें। हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने इदारे की, 1000 रुपये, 2000 रुपये में। उस इदारे के सरबराह ने मुझे बुलाया, उसके
जो सेक्रेटरी होता है उसका, उसने मुझे वो फॉर्म दिया कि बुखारी साहब आपका इदारा रजिस्ट्रेशन हो गई। उसका जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? वो बोसीदा कागज अखबार से भी ज्यादा बोसीदा। मैंने उस डायरेक्टर को कहा इससे तो डेथ की जो पर्ची होती है मेरे अब्बू की वो भी खूबसूरत है। ये इतना निकम्मा कागज मैं अपने दफ्तर में लगाना तौहीन समझता हूँ। कभी आपने ये भी सोचा सिर्फ मैच खेलना, रिश्ते खेलना, पैसे की फिक्र है? फिर वो मुझे लेके दफ्तर के डायरेक्टर के पास गया, उसको मैंने बताया। उसने कहा जी आप तैयार करके मेरे पास लाए। फिर मैंने जब तैयार किया तो उसने मुझे चाय और बिस्कुट लगाई और कहने लगा हम अपनी मिनिस्ट्री को लिखेंगे, हम 1 लाख में चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। हमने यूँ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। आज भी मेरे पास कोई अखबारात का आदमी मीडिया से कोई आता है, मैं अपना बना हुआ दिखाता हूँ, वो देख के हंसते हैं, उसी को देख के चले जाते, उसी को देख के चले जाते। इससे आगे बात करता हूँ। आखिरी बात, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कौन कौन जानता है? बोले इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कौन कौन जानता है? कोई हाथ खड़ा करे, मैं देखूं कितना शऊर है मेरे मैच मेकर्स बहन भाइयों में। जी बच्चों लोग, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, कोई है आप में से? नहीं है, एक आदमी, शाबाश। इस्लामी नजरियाती कौंसिल गवर्नमेंट, जुडिशरी और फैमिली जो एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, उनके दरमियान ब्रिज का काम करती है। मैं अपनी इस मैच मेकिंग के प्लेटफॉर्म से, हुकूमत के वक्त से ये भी कहता हूँ, हमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भी अपना हिस्सा चाहिए। मेरा हर मैच मेकर बहन भाई हर उस शहर में वहाँ उसको जगह दी जाए कि जो उनके साथ एक्ट करे, काम करे। हम ज्यादा बेहतर जानते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम क्या है, फैमिलीज में तलाकें क्यों होती हैं। खुदा के लिए इस तरफ पढ़ ले, कभी सुना ऐसे? किसी ने सुनाया आपको? इसलिए आप जानते नहीं, आप सब खामोश हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो फैमिली लॉ में एक रीढ़ की हड्डी रखती है, उसकी हैसियत रखती है। मेरा कहना यह है कि हर शहर में इस्लामी नजरियाती कौंसिल का वजूद है। हमारा हर शहर में एक एक नुमाइंदा जो पढ़ा लिखा है, गवर्नमेंट जो भी क्राइटेरिया सेट करे, मैट्रिक से लेकर MA तक, इंशाल्लाह जहां इस्लामी नजरियाती कौंसिल होगी, मेरी इतनी वर्क और वर्थ है, मेरी इतनी मालूमात है, वहां से आपको मास्टर मैच मेकर भी हम दे देंगे, उसको उसमें लगाएं ताकि हमारे लिए बेहतर हो, बच्चियों की तलाक ना हो। मैं बोलता रहूं तो बोलता रहूं। शाहिद साहब आ गए, बाकी लोगों की भी बारी है। आप सिर्फ 10 लोग लाए, उनको सिखा देंगे। आपको जो चाहिए होगा रिटर्न में आप सिर्फ यूं करेंगे, उसका भी जवाब, आप यूं देखेंगे, उसका भी जवाब, आप ऐसे करेंगे, उसका भी जवाब आपको मिलेगा रिटर्न में। लंबी लंबी बात में नहीं मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा। फिर आप हर मैच मेकर को, ग्रुप एडमन को, आपके जो फैसलाबाद के हों, उनको अप्रिशिएट करें। उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, महाना, सिमाही, हाफिज साहब सुन रहे हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं फैसलाबाद में, बहुत इनका नाम है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और हर इदारे में इनकी रसाई है। तकरीबन हर बड़ा घर इनको जानता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और आपके पास यहाँ पर हाफिज नवीद साहब हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की मीटिंग होती है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें 150 से 250 के दरमियान बंदे उसमें और मेरी बहनें भी उसमें मौजूद होती हैं। उसमें कोशिश करें, आया करें। और आपको ये भी बता दूंगा, इजाज़ रही साहब की यादाश्त में मैं, और डॉक्टर साहब की यादाश्त में मैं इजाफा करते चलूँ, आज से 7 साल पहले जो हमने पहला मैच मेकर
जो जोड़ किया था वो आपके फैसलाबाद में किया। मैं इसलिए फैसलाबाद में आया। मैं मुसलसल इन 2 महीने में ट्रैवल कर रहा हूँ। कभी इस्लामाबाद हूँ, तो कभी सहीवाल हूँ, तो कभी लाहौर हूँ, फिर उसके बाद गुजरात में हूँ, फिर लाहौर में हूँ, अब आपके कदमों में यहाँ हूँ। आपकी दुआओं के साथ, सिर्फ आपके लिए। सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है, इतना कि आपकी सोचों से भी आगे सीखने वाले बने। 10 लोग दें, आपको बहुत कुछ डिलीवर करेंगे। हमारी सोचें अब ये नहीं है कि पैसे खा गया, डायरेक्ट हो गया। लेने कैसे हैं, दिलवाएगा कौन, ये मैच मेकर है कि नहीं है, ग्रुपों में कौन आया हुआ है, हम इनसे बबरा हो चुके। हम आगे की सोच रहे हैं, जैसे कि मैं आखिरत की और इस शोबे की वो सोच रहा हूँ जो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद होगा हमारे साथ। हम टैक्स नेट में आएंगे, उसके लिए सोच रहा हूँ कि हम कैसे आगे बढ़े। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी ज़हन को आगे लेके जाएं, मोबाइल से बाहर निकलें, प्रैक्टिकल में आएं, कुछ करें, मेहनत करें। आपका ग्रुप में जो फॉर्म होता है, किसी का इतना सा होता है, किसी के 6 लाइनों का होता है। कभी हमारा फॉर्म पढ़ाई। मुझे एक आदमी मेरा गाँव कहता है शुरू में कि बुखारी साहब, आपका फॉर्म अगर किसी ने भर दिया ईमानदारी से, उसकी तलाक तो नहीं होगी। मैंने कहा बनाया इसलिए। और आप सब लोग क्या कहते हैं, पैसे नहीं मिलते। आप सब लोग क्या कहते हैं, रिश्ते खा जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, तलाक ना हो। बात समझ में आई? तो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है, आगे बढ़ना सीखें, जो काम कर चुके उनसे सीखें, रिटर्न में अपने आप को लाएं, ऑफिसेस कायम करें। जो घरों में काम करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल उन्हीं के हैं, और उन्हीं के मसाइल के लिए मर्द हजरात बाहर नहीं निकलते। तो इसके लिए कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप लोग तंजीम को वजूद दें, तंजीम को वजूद दें। अपनी बका, अपनी हैसियत, अपना हक चाहते हैं। ये हक ये नहीं है कि फैमिली पैसे दे दे। आपके हक गवर्नमेंट के पाँव के नीचे इतने हैं कि मैं आपको बताना शुरू करूँ तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से एक बंदे ने हाथ खड़ा किया तो आपकी सोचों से भी ऊपर गुजर जाएगा। आखिरी बात एक और सुना देता हूँ, मुझे टाइम मिलता जा रहा है, मैं भी लगा हुआ। एक दफा मुझे शटअप कॉल लगी। देखिए, जो भी आएगा वो आपको कहेगा मैंने ये करा। मैं जितना भी कह रहा हूँ नफी में बोल रहा हूँ। मुझे शटअप कॉल लगी। अब हम तो रिश्ते करा देते हैं, हमें क्या पता, उस वक्त PDC का दौर था। उन्हें वही शटअप कॉल लगी, मैं जी 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 जी, उसमें 2-4 गालियाँ भी दे दी, मैंने वो भी सुन ली। तो मैंने कहा भाई आप हो कौन? वो आधी से ज़्यादा तो अंग्रेज़ी बोल गया, मैं तो पैदल पैदल पीछे खरामा खरामा। नतीजा क्या हुआ, आधे घंटे बाद पुलिस ही मुझे उठा ले गई। मैं अंदर। ये 20 साल 19 साल पुरानी बात। शाम को जाकर पता चला जी वो फौजी कोई कर्नल है, उसकी बच्ची का मैंने फैसलाबाद में करवाया था। लड़का है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते और वो कहीं पिकनिक में गया, मुझे मुँह गिरा हुआ है, मुझे पता ही नहीं। मेरे पास स्टाफ बैठता था, चूँकि मैं वो मैच में करनी हो तो खुद करूँ। ये बड़ा घुटन और मुश्किल मरला होता है। भैन जी ए कुड़ी है, 6 कुड़ियाँ बताओ, नहीं घर से वह छो या 10। तो मेरा स्टाफ है, वो काम करता है। अब मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो इधर उधर भाग दौड़ में लगा रहता हूँ। एक बच्चा है जो रोटी रोजी कर लेता है, ट्रैवल एजेंसी है, उससे आता है, खाता पीते घर का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। कर्नल साहब ने अंदर करवा दिया, रात अंदर रहा, छूटा। सुबह पता चला जी क्या हुआ, उसको मिर्गी के दौरे पड़े। वकील के पास गया, उसने कहा मैच परेशान थे, मैच में इसको घंटा ये सुझाओ ये क्या होता है। और मैं कहा यार शादियाँ कराने लिए मैया नहीं होती हैं। कहते वो तो मैया होती है, तो आप क्या हो? मैंने कहा मैं मैयों का चुपचाप बच्चा हो। उसको समझाया, उसने कहा जी मुझे तो कुछ पता नहीं। खुद से आप मेरा रजिस्टर पढ़ें, थैंक यू। आपको पूरे पाकिस्तान में बुखारी ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। एक ही कलर की डीपी होगी, एक ही कलर की डीपी होगी, और हमने एक ही डायरी में सारे रिश्ते लिखे होते हैं, जट भी, हराई भी,
राजपूत भी, शिया भी, सुन्नी भी, सारे लिखे होते हैं बीच में। आप मेरे पास हैं, उसका टाइटल भी आपको प्रिंटेड मिलेगा, अंदर उसका एक एक सफा भी आपको प्रिंटेड मिलेगा। 100+ उसके क्वेश्चन होंगे, एक बच्चे या बच्ची के लिए 100+ क्वेश्चन। पेरेंट्स बैठ के उसको फिल करते हैं, यूं करते रहते हैं, फिल करते हैं, यूं करते रहते हैं। ऐसी की तैसी तलाक हो जाए, ऐसी की तैसी फ्रॉड हो जाए, ऐसी की तैसी फैमिली डायरेक्ट हो जाए। क्यों हो जाए? काम किया तो रिटर्न में लाएं अपने आप को। ग्रुप सबसे ज्यादा मेरे पास तरतीब से, जैसे मेरे रजिस्टर है। आपने सुना होगा वेब पोर्टल बनी है, मेरी शाहिद साहब से 2 साल पहले बात हुई थी, कई मुलाकातें हैं इनसे। कहाँ छुपा पड़ा होगा वो बड़ा है, मेरे बेटों की तरह है, बहुत अच्छा बच्चा है। फैसलाबाद में किसी ने कारोबार सीखना है, हाफिज शाहिद साहब, माजिद साहब बैठे हैं, इनकी पूरी टीम बैठी है। किसी ने नोट कमाने हो इनसे सीख रहे काम कहाँ से काम इकट्ठा करना है, इनसे सीख। किसी ने शोबे को सीखना हो, आपके फैसलाबाद में हाफिज नवीद बैठता है, एक और नवीद बैठता है यहाँ पर। काम सीखना हो तो उससे जाके सीखें काम को कैसे करना है। वेब पोर्टल का नाम आपने सुना होगा। वेब पोर्टल पे हमारे बड़े लोग धड़ गए, हम मैच मेकर भाग पड़ते हैं ना, पता नहीं की लपेगा उठे, पहुंच गए वहां पर, फिर थक गए। हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, अधूरी मधूरी है, 3-4 लाख लगा हटा हूँ। जब कुछ मेमोरी काम करती है लग पड़ता हूँ, पीछे नहीं करती तो छोड़ देता हूँ। 2-4 सिर सड़े दिल जले आप रिकमेंड करें, फैसलाबाद से डॉक्टर साहब से है, मलिक अब्दुल कयूम साहब आपके पास बैठे हैं। शराफत की ये कहते हैं वो पोटड़ी होती है ना, पुराने वक्तों में कचड़ियाँ उठाते थे, ये वो शख्स है। मजदूर आदमी है, हलाल की रोजी करता है, और ये मेरे ग्रुपों में एडमन है। मैंने बड़ा सादा सा एडमन रखा हुआ है, और आप इसको देखेंगे इनके कहने पे और बाद में डॉक्टर साहब के कहने पे मैं ये देखें, इधर देखें, आप किसी की इज्जत नहीं करते। मुझसे कितने छोटे हैं, हैसियत में भी, इल्म में भी, तजर्बे में भी, उम्र में भी, मगर मेरे ग्रुप का एडमन है, उसने कहा आपको यहाँ होना है, आपके सामने। मैंने अपने ग्रुप के एडमन की बात मानी। इसको कहते हैं किसी को मानना। तो मेरे साथ है वो, मैं आया हूँ, मेरी कमर में शदीद दर्द है, मैंने टीका लगवा के हाई पोटेंसी की दवाइयाँ खा के, क्योंकि ट्रैवलिंग कर करके थका हो। खैर, वेबसाइट हमने बनाई है, 2-3 लोग यहाँ से दे दें, आपको अटैचमेंट दे देते हैं। मैं मर जाऊं तो मैंने ऐलान किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में उससे जितना भी नफा हो, चाहे गूगल की सूरत में हो, चाहे आप मैच मेकर्स की सूरत में हो, आप जो 10-12 लोग देंगे उनमें से 2 उसके साथ भी फैसलाबाद से लगा देंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद, मेरी औलाद तो 2 हैं, बेटा बेटी पढ़े लिखे, वो इस तरफ आने वाले नहीं, मगर मैं ये चाहूँगा ये उसके ऊपर वर्क करें। जो पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, पूरी दुनिया वहाँ पे आपके रिश्ते देखेगी। यहाँ पे जो मेरे गरीब मैच मेकर बहन भाई हैं, जो मेरी बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती, ये मेरे भाइयों में से भी कई गरीब होंगे, वो जो कमेटी आपकी 10 लोगों की बनेगी वो उसको कंट्रोल करे। फैसलाबाद से जो पैसा कमाए वो उन्हीं के ऊपर लगाए। मुझ पर मैं बुखारी ग्रुप पे आ रहा हूँ, ये आपको डोनेट करता हूँ। उसके जितने भी लाख लगे उस पर लगाने को तैयार हूँ कि आप लोग उस पर आए, उस पर काम करें और उसको लेके आगे चलें। मैंने बहुत टाइम लिया, डॉक्टर साहब का शुक्रिया, जितनों ने बर्दाश्त किया उनका शुक्रिया, जो खामोश हुए मेरे कहने पर उनका शुक्रिया, साउंड ऐसा किया आपका शुक्रिया, हाफिज साहब को और उनकी पूरी टीम को इतना इंतज़ार करना पड़ा उसका शुक्रिया। किसी को मेरी बात कड़वी लगी हो, बोलने का अंदाज कड़वा लगा हो और कुछ डांट डपट, माजरत, माफ़ कर दीजिएगा। बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, आबाद और शाद रखे। नसीहत करता हूँ, इज़्ज़त करना सीखें, सिर्फ देना सीखें, सिर्फ देना सीखें, अपने हक के मुतालिक पूछना ना सीखें, देना सीखें, रब आपकी झोलियाँ भर देगा। बाईपास करना ना सीखें, ये हर बुजुर्ग कहेगा,
किसी का हक ना खाएं। इजाज़त रईस साहब ने कहा, यह हर बुजुर्ग कहेगा, मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ देना सीखें। किसी मैच मेकर ने कहा यार ये मैच है एल है, यार कोई अच्छी कुड़ी हैगी एल है, कोई डॉक्टर है एल है, नंबर एल है, इन्हों सारा कुछ लभ जाएगा, मैनू भी लभ गया। देखो फिरना पिया थोड़े सामने। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको खुश खुरम रखे, ऐसे रहे, इत्तेहाद के साथ रहे, ग्रुपों में लड़ लें, आपस में लड़ लें, मीडिया में अपनी बुराई कभी भी ना लेके जाएं। कोई मैच मेकर कितना भी ज्यादती कर ले, उसका कोई भी मामला मीडिया में ना लेके जाएं, बाजारों में ना लेके जाएं, अपने बड़ों में, अपने शहर के लोगों में उसको हल कराएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।